हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, है ना। समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लाइफ को आसान बनाना चाहते हैं तो चीज़ों को समझना ज़रूरी है। समझना मतलब ये कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ठीक है। ये पढ़ाई लिखाई पैसा वैसा ये सब है क्या। जब इन चीज़ों को आप समझ जाएंगे, अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इनको समझें, लेकिन मैंने जितना समझा है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, तो इस बात को ध्यान से सुनिएगा। आपने एक कहावत सुनी होगी कि घोड़ों को नहीं मिल रही घास और गधे खा रहे च्यवनप्राश। सुना है। तो ऐसा मतलब गधे खा रहे च्यवनप्राश, तो ये गधे आपकी नज़र में है, वो बात को समझना, है ना। हम उनको गधा कैसे कहते हैं, आता जाता कुछ है नहीं इसको, पढ़ने में बिल्कुल ढढक्कन था, ये पढ़ता कुछ नहीं था, है ना। 3 बार 10वीं में फेल हो गया, फिर भी इसकी नौकरी लग गई। और एक मेरे को देख लो, मेरे को सब कुछ आता है लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस चीज़ को समझो आप, ऐसा क्यों। एक और मैं वो पढ़ रहा था, आपने भी सुना ही होगा ये, कि जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई, है ना। तो ऐसा क्यों होता है कि गधे खा रहे च्यवनप्राश। तो वो गधे आपकी नज़र में है ना। वो जो गधे हैं ना वो हमारी नज़र में, हम सोचते हैं ऐसा, है ना। मैं तो नहीं सोचता हूँ, लेकिन जनरली हम सोचते हैं यार एक गधा है। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए, देखो दो चीज़ें चलती है। एक यहाँ पे चीज़ें चलती है जिसको हम देखते हैं हमारे हिसाब से, बोले इसको कुछ नहीं आता है, स्कूल कभी जाता नहीं था, 10 बार फेल हो गया, है ना। तो ये हमारा नज़रिया है। एक ऊपर वाले का नज़रिया होता है कि वो उसके जीवन में बरकत कैसे आएगी। तो ये चीज़ें अलग हुई, पढ़ाई लिखाई ये सब अपनी जगह है ना। लेकिन हम उसको उस नज़रिए से देखते हैं, बोले अनपढ़ गंवार। लेकिन ऊपर वाला अलग नज़रिए से देखता है कि इसके भाव कैसे हैं लोगों के प्रति, इसके घर वालों के प्रति, इसके माँ बाप के प्रति, ये कैसा व्यवहार करता है। और इधर भले पता चला कि हम बहुत एजुकेटेड हैं, बहुत पढ़ लिख रहे हैं, बिल्कुल इंग्लिश भी खतरनाक आती है, सब कुछ है, लेकिन हम घर वालों को कुछ भी बोल रहे हैं, हमारा उनके प्रति व्यवहार अच्छा नहीं है, लोगों के प्रति भी व्यवहार अच्छा नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बहुत एजुकेटेड होते हैं लेकिन उनकी वाणी से मतलब आपको हमेशा चोट पहुंचती है। मतलब एजुकेटेड बहुत है, बहुत पढ़े लिखे हैं और सब कुछ है, लेकिन वो तीर ऐसे रहते हैं उनके शब्दों के कि वो आपको हर बार एक घाव देते हैं। तो अब वो व्यक्ति एजुकेटेड तो है ना, लेकिन फिर भी उसके समस्याएं हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है कि मुझे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है। हर प्राणी में जो ईश्वर को देखता है, हर प्राणी में, चाहे वो इंसान हो जानवर हो, है ना, तो उसके ऊपर भगवान की कृपा होती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप दिन भर पूजा पाठ करोगे, पूजा पाठ तो अलग चीज़ हो गई, ठीक है। लेकिन हर व्यक्ति में, हर प्राणी में जो ईश्वर को देखता है कि यार इसके अंदर भी भगवान है, मैं इसको परेशान नहीं करूं, मैं उसको कोई ऐसी बात नहीं कहूं कि जिससे इसका मन दुखे। क्योंकि एक बात तो आपको बताता हूं कि आपको पता नहीं होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा आपके जीवन में जो समस्याएं आती है वो किसी के श्राप से आती है। श्राप मतलब आप वो मत समझना कि कोई ऐसे वो लोटा वोटा लेके, पुराने समय होता ना ऐसा हाथ में कमंडल रखते थे ना, ऐसे यूँ करके ना श्राप दे दिया। वो श्राप, श्राप मतलब जब आप अपने आप से समझिए कि जैसे आप कहीं गए, ठीक है, कहीं शादी में गए और वहाँ कोई व्यक्ति आया और उसने बस इतना पूछा, क्या हुआ बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हो, नौकरी नहीं लगी। अब उस देखो दो तरीके से पूछते हैं लोग। एक, आपको उसके पूछने के तरीके से पता चल जाता है कि ये आपको हर्ट करना चाहता है, उस समय फिर आप हर्ट होते हैं। जब आप हर्ट होते हैं तो उस समय आपकी वाइब्रेशन उस व्यक्ति के प्रति अच्छी निकलेगी क्या? आप उसके पास जाना पसंद नहीं करेंगे या आप उससे बोलना पसंद नहीं करेंगे, है ना। और आप उसके मन में हमेशा कैसा सोचेंगे, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब आपकी वाइब्रेशन उस व्यक्ति के प्रति नेगेटिव जाएगी, ऐसा होता है। तो जब हम किसी का मन दुखाते हैं, जब हम कोई ऐसी, हमारी वाणी से कोई ऐसी बात निकलती है कि उसको हर्ट होता है, तो वो वाइब्रेशन हम तक पहुंचती है और उसका असर हम तक होता है। फिर कहीं ना कहीं कोई काम बनता हुआ वो वाइब्रेशन अटका देती है। ऐसी ये बात ध्यान रखना, ये बात हर कोई नहीं बताएगा आपको। तो चीज़ों को आप समझोगे ना तो आपके जीवन में काम बनने लगेंगे। मतलब काम बहुत आसान है। देखो नीचे तो जैसे भ्रष्टाचारी हो सकती है कि चलो ये अपने वाला, इसको पहले आगे कर दो, इसको बाद में कर दो। ऊपर वाले के वहाँ भ्रष्टाचारी नहीं होती कभी भी, है ना। ऐसा नहीं होता है कि एक काम करो, इसको ज़्यादा दे दो, हाँ इसको इसके कम कर दो थोड़ा सा, ये तो अपने वाला है। क्योंकि उसके लिए सब एक ही है, सब उन्होंने ही भेजा है। लेकिन उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बना रखा है, तो वो सॉफ्टवेयर काम करता है। अब ऐसा नहीं कि भगवान ऊपर से बैठे देख रहे हैं, हाँ हाँ क्या कर रहे हैं श्याम सर, हैं वीडियो बना, अच्छा कौन सा वीडियो बना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बना रखा है। और एक और बात, इस सॉफ्टवेयर के बारे में हर आदमी जानता है,
ऐसा भी नहीं है कि आप कह दो कि सर मुझे तो नहीं पता कि हम किसी के साथ बुरा करते तो हमारा बुरा होता है, मैं खुद किसी ने बताया ही नहीं। या हम किसी के साथ अच्छा करते तो हमारा अच्छा होता है, ये भी नहीं बताया। ये बात हर आदमी जानता है। और ये एक सॉफ्टवेयर है, आप इस चीज़ से कभी नहीं बच सकते। कर्म फल मिलता है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, ब्याज सहित मिलता है। और इससे भगवान भी अगर जन्म लेंगे नीचे धरती पे, वो भी नहीं बच पाएंगे, क्योंकि भैया नियम एक जैसा है। जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि कहीं दर्शन करने जाते हैं तो ये वीआईपी है, इनको आगे ले लो, हैं ये अरे तो लाइन में दर्शन कर लेंगे। लेकिन भगवान ने भी अगर यहाँ जन्म लिया तो वो भी वीआईपी नहीं कहलाएंगे भैया, उनको जैसे कर्म वो करेंगे वैसा उनको फल मिलेगा। यहाँ पे सॉफ्टवेयर के हिसाब से काम चलता है। ऐसा नहीं कि भैया आप भगवान हो, आप जा रहे हो तो आपके क्या देख लेना, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो इसलिए आप इन चीज़ों को समझो कि सॉफ्टवेयर कैसे काम कर रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं ना कि गधे खा रहे च्यवनप्राश, वास्तव में गधे हमारी नज़र में वो, लेकिन उनके जो कर्म हैं, उनके जो पिछले कर्म थे, है ना, पिछले कैसे हम तो अभी अभी मुलाकात हुई हमारी, तो इस जन्म में ही हुई होगी, है ना। जैसे कि हम किसी को देख रहे हैं कि यार ये आदमी पढ़ता नहीं था, कुछ भी नहीं था, इसको ये गंवार आदमी, यार ये गंवार आदमी आज कहाँ पहुँच गया यार, है। और एक हम देखो वेल एजुकेटेड, सब कुछ हमने सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी हम पीछे कैसे रह गए। तो उससे तो हम इस जन्म में मिले हैं, लेकिन उसके पिछले जन्म के जो कर्म रहे होंगे, उन कर्मों के आधार पे उसको आज फल मिल रहा है। भले वो सब कुछ है, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी उसको कुछ ना कुछ ऐसे योग बनेंगे कि उसका काम हो जाएगा। तो और अगर हम इन चीज़ों को सही समय पर समझ जाएं, तो कई बार क्या होगा कि कई बार ऐसा होता है ना, ये ह्यूमन बीइंग है, कहीं पे किसी का एकदम कुछ ऐसी मतलब उसको मन दुखाने के लिए हम ऐसी बात बोलने वाले होते हैं कि यूँ बोलूँ जाके, क्या हुआ नौकरी नहीं लगी अभी तक, 40 की उम्र हो गई। तो मैं वो बात बोलते बोलते रुक जाऊंगा। अगर ये बात मतलब ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं और आपको आप बात समझ में आ रही होगी, तो आगे आप क्या करेंगे कि ये बात बोलते हुए रुक जाएंगे कि यार नहीं बोलूँ, यार इसका मन क्यों दुखाऊं, मैं नहीं दुखाऊं, क्योंकि ये चीज़ उसके तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी जो नेगेटिव वाइब्रेशन निकलेगी ना, वो मुझ तक जरूर पहुंचेगी। और अगर आपका कोई दुश्मन है, मान लो दुश्मन मतलब यूँ कि जैसे मान लो परिवार में आप किसी से बोलचाल नहीं है, आपके बोलते नहीं हो आप कम ही, और कहीं शादी ब्याह में गए और वहाँ पे आपने कुछ नहीं करा, उसको नमस्ते पैर छू लिए उसके, और एकदम उसने कहा ये तो इसके घर वाले तो कभी बात ही नहीं करते मेरे से यार, ये आदमी, वाह बेटा। अब आप उसी समय देखो, आप उस व्यक्ति की जगह खुद को रख के देखो, आपकी जो वाइब्रेशन है वो उस तक कैसी जाएगी। वाह यार तो बढ़िया वाला, इसके पिताजी मेरे से बात नहीं करते, वो छोरा, और वो आपके बारे में घर में 10 जनों से बात करे, बोले लड़का है, पैर छू गया यार वो। तो अब उस समय वाइब्रेशन कैसी जा रही है, पॉजिटिव। वो वाइब्रेशन आपका रुका हुआ जो काम है कहीं ना कहीं, वो रुका हुआ काम है ना, वो बना देगी। आप बोलोगे सर पढ़े लिखे हो के ऐसी बातें करते हो, बस यही तो बात समझ में नहीं आ रही लोगों को कि पढ़ना लिखना वो थोड़ी किताब है, मुझे अप्रेजल वर्ब आती है, लुक आफ्टर टेक केयर। भाई काम कब बनेगा, जब आप प्रकृति के जो नियम हैं उन नियमों के अनुसार अगर आप चलोगे, आप उनको फॉलो करोगे, तो काम बनेगा। तो कुल मिला के बात जब ये समझ में आ जाए, देखिए 4 चीज़ें होती है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इसमें 2 चीज़ें ऐसी है जिसमें प्रारब्ध लगता है, और 2 चीज़ें ऐसी जिसमें पुरुषार्थ लगता है। प्रारब्ध मतलब क्या होता है, प्रारब्ध मतलब आपके पुराने कर्म, है ना। देखो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, थोड़ा सा टाइम लूँगा आपका, ये चीज़ें जानना जरूरी है आपके लिए। मतलब कि जैसे प्रारब्ध का मतलब क्या होता है, आपने मेरे पुराने वीडियो भी देखे होंगे। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, एक होते हैं संचित कर्म, ठीक है, एक आपका होता है क्रियमाण कर्म, और एक होता है आपका प्रारब्ध। अब ये प्रारब्ध जो है ना, अभी जो आप कर्म कर रहे हैं, अभी कई बार हम देखते हैं कि हाल फिलहाल में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत गलत काम कर रहा है, लेकिन उसके साथ सब अच्छा हो रहा है, उसके मकान भी बन गया, छोर छोरी की नौकरी लग गई, गाड़ी वाड़ी सब है, लेकिन वो काम गलत कर रहा है। तो वो अभी जो कर्म है ये उसके क्रियमाण कर्म है, मतलब अभी वाले जो आप देख रहे हैं ना, ये क्रियमाण है। और जो उसको जो मिल रहा है, आप देख रहे हैं कि यार इसके सब कुछ बढ़िया है, ये उसके प्रारब्ध कर्म है। अब प्रारब्ध मतलब जो पुराने जो पहले उसने किए थे, पहले संचित, जो उसके संचित स्टोर्ड जो कर्मा है उसके, है ना। तो ये जो उसने स्टोर किए थे उसका उसको कुछ भाग अभी मिल रहा है। अब स्टोर में उसके गलत भी होंगे, रॉन्ग भी होंगे, राइट भी होंगे, तो उसमें जो अच्छी चीज़ें हैं और बुरी चीज़ें हैं वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसको मिल रही है। तो ये इसके हो गए प्रारब्ध कर्म। अब बात करते हैं अपन क्रियमाण कर्म की। तो अभी जो काम कर रहा हूँ मैं, आज जो कर रहा हूँ वो क्रियमाण कर्म है, इसका फल मुझे बाद में मिलेगा।
अभी जो काम कर रहा हूँ मुझे इसका फल नहीं मिल रहा है, बात समझना। अभी जो मैं काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि अभी सर बहुत मेहनत कर रहे हैं इसलिए, ये पुराना है। अभी वाला तो है, ये तो बाद में मिलेगा। तो अभी जो आप कर रहे हैं वो है क्रियमाण। ये क्रियमाण पहले होगा संचित, ये स्टोर्ड हो रहा है। ये मैं आज का कर रहा हूँ, कल का स्टोर हो गया, फिर आज कर रहा हूँ, फिर आज का स्टोर हो जाएगा, ऐसा चलता जाएगा। फिर इसमें से आपको जो मिलेगा उसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। बात समझो। इसलिए अभी अगर कई व्यक्तियों के साथ अभी बुरा हो रहा होगा, मतलब उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा होगा, लेकिन उनके कर्म बहुत अच्छे हैं। जैसे कि सर मेरे पापा तो पूजा पाठ भी करते हैं। जैसे कई बार देखते हैं ना, जो लोग पूजा पाठ करते हैं उनकी दिक्कत बड़ी आती है ना। या फिर जो अच्छे होते हैं, जैसे कि सर मेरे पिताजी तो मन के बहुत अच्छे हैं, है ना, लेकिन फिर भी हमारे साथ तो कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है। तो पिताजी जो अभी कर्म कर रहे हैं ये तो क्रियमाण है, ये सब संचित होंगे। उसके बाद में अभी जो आपको मिल रहा है, अभी जो आपके साथ अगर कुछ हो रहा है तो निराश होने की जरूरत नहीं है ना। ऐसा नहीं कि एकदम घबरा जाए, मेरी ज़िंदगी खराब है, ज़िंदगी खराब नहीं है। अभी जो आपके साथ हो रहा है ना, ये संचित है, पुराना है। अभी वाला जो आप देख रहे हैं आपके पिताजी को कि यार मेरे पिताजी अच्छा कर रहे हैं या मेरे घर वाले अच्छा कर रहे हैं, मैं अच्छा कर रहा हूँ, ये सब स्टोर हो रहा है और ये सब आगे आपको मिलने वाला है। बात समझ रहे हैं, है ना। तो ये सिस्टम है पूरा। तो इसलिए हम कई बार देखते हैं कि गधे खा रहे च्यवनप्राश, तो वो गधे च्यवनप्राश जो है ना, वो पुराने उनके जो कर्म हैं वो इतने बढ़िया है कि अभी भले वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो पढ़ भी नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी पता चलता है कि उसका नाम आ गया नौकरी में। क्यों? क्योंकि हमारी नज़र में वो गधा है क्योंकि अभी हम उससे मिले हैं, लेकिन वास्तव में ऊपर वाले की नज़र में वो सच्चा व्यक्ति है। बोले कि यार इसके पुराने, क्योंकि कर्म का फल तो उसको, ऐसा नहीं कि अभी उसको पढ़ नहीं रहा है तो उसको फेल कर दो, ऐसा नहीं होगा। तो ये बात हर कोई नहीं समझता है, तो इसलिए ऐसा बोला जाता है। बात समझ गए। तो अब इससे क्या समझ में आता है? इससे समझ में ये आता है कि जो मेरे क्रियमाण कर्म हैं तो वो हमेशा कैसे होने चाहिए? अच्छे। ये नहीं सोचे कि मैं अच्छा करता हूँ फिर भी मेरे साथ बुरा होता है, वो बुरा आपका ये हो रहा है। अभी भी मान लो आप ये सोच के, बहुत सारे लोग अच्छा नहीं करते वाले, कुछ नहीं होता, फालतू बातें, तो उनका वो सिस्टम पूरा चलता ही रहता है। उनके जीवन में अच्छी चीज़ें कुछ आने वाली नहीं है, क्योंकि वो पुराना भी खराब था, अभी भी खराब है, दो ही मिलेगा, विस्फोट हो जाएगा। और पुराना अगर जैसे खराब है तो वो अभी मिल रहा है, वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, फिर आपका नया शुरू। ये सिस्टम होता है, मतलब, है ना। तो इसलिए मैंने आपको 4 चीज़ें बताई थी, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इसमें 2 चीज़ें प्रारब्ध लगता है। प्रारब्ध मतलब कि जो प्रारब्ध मतलब किस्मत होता है। अच्छा, किस्मत मतलब कई बार हम ये कहते हैं यार इस आदमी किस्मत बढ़िया इसलिए खा रहा है। तो किस्मत बढ़िया किसने करी? उसकी भगवान ने थोड़ी करी क्या कि जा बेटा तेरी किस्मत बढ़िया कर देता हूँ, इसकी किस्मत खराब कर दो, ऐसा नहीं है। उस व्यक्ति की जो हम कहते हैं ना, इसकी किस्मत अच्छी है इसलिए खा रहा है, तो वो किस्मत अच्छी भी उसी ने बनाई है। ऐसा थोड़ी कि भगवान ने आपकी किस्मत खराब कर दी ना आपके पड़ोसी की बढ़िया कर दी। आपके ही कर्म जो थे उसके हिसाब से आपकी किस्मत बनी है। किस्मत क्या होती है? किस्मत को ऐसा थोड़ी कि अलग भगवान ने इसकी बढ़िया कर दी, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके ही कर्म से आपकी किस्मत बनी है, जैसे आपके कर्म थे, ठीक है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जैसे सेवा करते हैं, है ना, माता पिता की सेवा कर रहे हैं, सास ससुर की सेवा कर रहे हैं, या जो भी कोई घर परिवार में ऐसा व्यक्ति है जिसको सेवा की ज़रूरत है उसकी सेवा कर रहे हैं, या कोई बाहरी व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं, तो उन सेवा का जो प्रताप बाद में उनको मिलता है ना, सेवा का मेवा मिलता है, ये फैक्ट है, ठीक है। जब भी आप अगर किसी की सेवा कर रहे हैं ना, तो उसमें हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि हम बूढ़े लोग होते हैं हमारे साथ में, हम उनकी सेवा करते हैं लेकिन वो गालियाँ देते हैं हमको, तो हम कहते हैं यार मैं तो सेवा कर रहा हूँ, ये गालियाँ दे रहे हैं। अरे वो उसके कर्म उसके साथ जाएंगे, आपके कर्म आपके लिखाएंगे। बात समझ रहे हो आप? ऐसा नहीं कि वो गालियाँ दे रहा हो जो आप सेवा ही नहीं करो, वो आपका काम है, आप करो, ठीक है। आपको उसका आगे प्रतिफल 100% मिलेगा। ऐसी चीज़ें होगी कि कई बार ऐसा होता है कि मैंने ऐसा भी देखा है कि लोग जैसे कोई परीक्षा देने जा रहा है और साथ में किसी को ले लिया कि यार चल मेरे साथ तू भी दे देना परीक्षा, अरे मेरी तो इच्छा नहीं, अरे चल यार, फॉर्म भी इसने भरा और फॉर्म भी मैंने भरा उसका, ठीक है, उसकी इच्छा नहीं है देने की परीक्षा, लेकिन मैं साथ में ले गया, वहाँ पे जाता है वो परीक्षा हॉल के बाद, चल मैं घूम के आता हूँ, तू परीक्षा दे, अरे तू भी बैठ जा 3 घंटे, क्या करेगा। वो भी आ गया, उसकी इच्छा नहीं थी, मतलब कि यार मेरी तो तैयारी नहीं है, लेकिन फिर भी उसने परीक्षा दी और पता चलता है बाद में कि उसका सिलेक्शन हो गया, मेरा रह गया, जबकि मैं तो इतना पढ़ा था, 3-3 महीने पढ़ा था। वो आदमी बिना पढ़े कैसे, ऐसा कैसे? क्योंकि वो जो उसका फॉर्म आपने नहीं भरा है, वो भरवाया गया है, क्योंकि उसके पुराने ऐसे कर्म थे कि आपके द्वारा उसको फॉर्म भी भरवाया, उसको साथ में भी ले जाया गया जबकि वो नहीं जा रहा था, और उसकी परीक्षा भी दिलवाई और उसका आज सिलेक्शन हो गया। ये होता है कर्म का प्रभाव। इसलिए जब भी आप समझ में हैं कि हाँ मैं मुझे समझ में आ रहा है, तो उस समय
कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे आपको आगे तकलीफ पहुँचे, क्योंकि फिर हम भगवान को दोष देते हैं कि यार भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। भगवान कभी नहीं करता है, आपके ही कर्म के हिसाब से आपको फल मिलता है। तो अभी अगर आप किसी का मन दुखाते हैं, मान लो कोई घर परिवार में ही है आपके, हैं कुछ भी कह दिया किसी को, कोई बूढ़े हैं उसको रोज़ ताने मार रहे, क्या किया तुम्हारे घर वालों ने, क्या दिया हमको, ऐसे ही निकाल दिया हमको बाहर, वो देना आप बंद करें, क्योंकि वो चीज़ आपको बड़ी तकलीफ हो जाएगी। क्योंकि उनका जब जब मन दुखेगा ना, अंदर से नेगेटिव ऊर्जा आएगी और वो आपका बनता हुआ काम बिगाड़ देगी। आप कहोगे यार हमने इतना सब कुछ बढ़िया करा, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? आपके साथ आपने ही करवाया है। ये चीज़ें जिसको समझ में आ गई ना, तो वो बोलते बोलते रुक जाता है, वो किसी के साथ गलत करते करते रुक जाता है, वो किसी का गलत सोचते सोचते रुक जाता है ना, कि भगवान बढ़िया अगर इसका तो एक्सीडेंट हो जाए, टांग ही टूट जाए, वो टांग उसकी नहीं टूटेगी, वो अपनी ही टूटनी है बाद में, उसकी तो बच जाएगी, क्योंकि आप वाइब्रेशन भेज रहे हैं, उसमें उसका कोई योगदान नहीं है। ठीक है, कभी भी हमारे किसी के प्रति गलत सोचने से उसका कभी बुरा नहीं होता है, अगर उसके कर्म अच्छे हैं तो, बात समझना। तो इसलिए जो दो चीज़ें होती है, एक तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इसमें अर्थ जो होता है, पैसा, ये पूरा प्रारब्ध होता है। अब आप बोलेंगे सर तो फिर मेहनत ही मत करें, मत करो, कोई बात नहीं, वो मेहनत भी करवा लेगा आपसे। आप भले आप कह दोगे फिर तो नहीं करें मेहनत, लेकिन अगले 5 मिनट में आप मेहनत करने बैठ जाओगे, क्योंकि वो करवा लेगा आपसे, उसकी चिंता ही मत करो आप। ठीक है, तो ये सिस्टम है। मतलब मेरी बात तो वैसे आधी रह गई, बातें तो दूसरी थी पर मैं कहीं और चला गया। ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी बताएंगे आपको। तो मैं ऐसा बोल रहा था आपको कि जो हम देखते हैं उस पर डायरेक्ट रिएक्ट करते हैं, बोले ये इसको कुछ नहीं आता है फिर भी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, एक गणित नीचे का है, नीचे हम लोगों को अलग नज़रिए से देखते हैं, बोले ये बहुत एजुकेटेड है लेकिन इसके साथ इसका कुछ नहीं हुआ, और ये कुछ नहीं था फिर भी इसका अच्छा हुआ है। तो ये एक हमारा नज़रिया हो गया, एक ऊपर वाले का, यार इस आदमी के कर्म बहुत अच्छे हैं तो इसको फल कैसे भी योग बना देंगे। इसकी योग, आप बोलते ना कि जैसे कई बार आपके घर में बातचीत होती होगी कि होंगे योग होंगे तो हो जाएगी शादी। जैसे कई बार ऐसा होता है कि शादी में बड़ी अड़चन आती है, इधर वाले किसी कोई आया उसने मना कर दिया, फिर इधर तो घर वाले क्या कहते हैं, बड़े बूढ़े लोग, कि चिंता मत कर बेटा, जब योग होंगे तब हो जाएगी, और जहाँ होनी होगी हो जाएगी, है ना। तो ये योग ऐसे बनते हैं, ऊपर वाला सब बना देता है। ठीक है, हाँ, आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब इस वीडियो में कहने का मतलब ये है कि आपको जो ज़रूरत है वो है केवल अच्छे कर्म करने की, मेरी वाणी से किसी का मन नहीं दुखे, मेरे किसी कर्म से किसी का बुरा नहीं हो, बस ये चीज़ अगर आप कर लोगे ना, तो फिर देखो आपके बहुत कम समय में आप देखोगे कई सारे चेंजेस, पॉजिटिविटी घर में ही पॉजिटिव शुरू हो जाएगी। कई लोगों के मैंने इसमें घर में देखा कि वो लोग चाहते हैं कि मैं पॉजिटिव रहूं, लेकिन घर में नेगेटिविटी रहती है। और नेगेटिविटी रहने का कारण क्या है, जैसे कि मान लो एक छोटा सा एग्जांपल, मैं मेरी मम्मी से बात नहीं कर रहा हूँ, लड़ाई है हमारे दोनों के, है ना, अब मैं बात नहीं कर रहा हूँ, या मैं मेरी पत्नी से बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, उनके ने हमारे दो ही की लड़ाई है। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, ठीक है, अब मैं नीचे गया तो जैसे मैंने घर वाली का चेहरा देखा, अब मेरे को पता है कि इससे मेरे बातचीत नहीं है, तो उसी टाइम पे एक नेगेटिव एनर्जी रिएक्ट करेगी, वो मेरे सामने देखी, मैं उसके सामने देखूंगा। अब उसके बाद क्या मैं किसी काम को कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एनर्जी कैसी है, नेगेटिव। बात समझ रहे हो? मैं मम्मी से बात नहीं कर रहा हूँ और उसका से चेहरा देखूंगा और एकदम नेगेटिव। लेकिन अगर मैं सबसे अच्छे से बात कर रहा हूँ, तो मैं जैसे मम्मी के सामने गया, हाँ क्या क्या हो रहा है, बढ़िया, वाह, खाना खा लिया तूने, हाँ बस खा रहा हूँ, तो पॉजिटिव एनर्जी। तो ये चीज़ें होती है, तो इन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो, तो आज के लिए इतना ही। इसका एक और पार्ट, नेक्स्ट पार्ट आपके लिए बनाएंगे, है ना। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट में जरूर पढ़ता हूँ, उससे मेरे को पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। आप इतना बढ़िया बढ़िया लिखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, फीलिंग नाइस। तो कमेंट जरूर लिखिएगा, है ना, जो भी आपके मन में है वो बात लिखिएगा, या जो भी आपको ठीक लगता है, नहीं लगता है, जो भी है आप लिखिएगा ज़रूर। ठीक है, थैंक यू। ये समझ लीजिए कि ये जो मैंने बातें बताई, इसका जो प्रतिफल है वो आपका कमेंट है, बस मैं उसमें ही खुश हूँ, मेरे को वो ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बाकी तो ऊपर वाला देख ही रहा है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, मेरा वीडियो बनाने का तात्पर्य ये है कि अगर 100 में से 10 लोग भी अगर मेरी बात को समझ जाएं, और उनके घर में अगर इन बातों से अगर खुशी आ जाए, चीज़ें सुधर जाए, रिश्ते सुधर जाए, तो ये समझ लीजिए कि मेरा काम हो गया, है ना। मैं कोई ऐसा नहीं है कि इस चीज़ के लिए आपसे कि लाओ पैसे दो बात बताऊंगा, ऐसा नहीं होता है। कई बार मतलब दुनिया में हर चीज़ पैसा नहीं होता है, वो तो भगवान आपको दे देगा, उसकी चिंता छोड़ो। लेकिन बात यह है कि अगर आपको ये बातें समझ में आ गई, आपका मन शांत हो गया, आप जो चीज़ें कर रहे थे वो आपने करना बंद कर दी, आपके सुख शांति आ गई, इससे बड़ी बात कुछ नहीं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।